देखो हमने नंबर सिस्टम जो हमारा टाइम स्पीड और डिस्टेंस है इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। टाइम स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर कल कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था, उससे पहले कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्पीड, जिसे हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल। और रिलेटिव स्पीड जो होती है वो सापेक्ष चाल कब काम में आती है वो सीखेंगे, रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में अगर रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल निकालनी होगी तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो सबसे पहले अगर हम रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल की अगर बात करें तो देखो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल वो होती है जैसे मान लो आपके पास में टू स्पीड्स हो। अगर आपके पास में जैसे यहाँ पर दो कार है, आपके पास में टू कार्स है, वो या तो कहाँ होगी सेम डायरेक्शन में होगी या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, या तो वो कहाँ होगी सेम डायरेक्शन में या फिर किस में होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, या तो समान दिशा में रहेगी या विपरीत दिशा में रहेगी। जरूरी नहीं कि दोनों कार ही हो सकता है कि एक कार और ट्रेन हो सकती है, ट्रेन और मेन, ट्रेन और कार और पर्सन, है ना। इस तरह कोई भी अगर आपके पास में दो ऐसी कहें कि दो ऐसे थिंग्स हो जो दोनों आपके पास में क्या कर रही हो, दोनों आपकी चल रही हो, दोनों चल रही हो और दोनों की या तो ऑपोजिट साइड में चलेगी या फिर किससे चलेगी सर सेम डायरेक्शन में चलेगी। तो उस समय हमें क्या निकालनी होती है, उनके बीच की एक रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है, क्योंकि आपको स्पीड तो एक ही काम में लोगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको यूज करना है तो दो स्पीड एक साथ काम में थोड़ी ले सकते हो, या तो एक ही स्पीड काम में लोगे। अब आपको आपके पास में टू स्पीड है, आपके पास में दो चाल है, कार ए की भी चाल है और कार बी की भी चाल है। अब आपको मैं अगर कहूँ कि आप मेरे को स्पीड यूज करना है फॉर्मूला के अंदर, क्यों, क्योंकि अगर टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड आएगा। दोनों के अंदर हमारे स्पीड काम में आ रही है, क्या आ रही है सर, हमारे पास में स्पीड या चाल काम में आ रही है। तो अब बताइए कि यहाँ पर आपके पास में तो टू स्पीड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर हम कहें कि ये तो क्या हमारे पास में सर कार ए और ये क्या है सर कार बी, ठीक है। अब अगर आपको मैं कहूँ कि ये कार तो आपकी इस तरफ जा रही है, ठीक है, और ये कार इधर से इधर आ रही है, तो आप एक बात बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है या ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो आप कहोगे सर इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि एक कार इधर जा रही है एक कार इधर आ रही है। तो जब आपको मैं कहूँ कि इसकी स्पीड मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर आपको मैं कहूँ कि सर इनकी स्पीड बताओ मुझे, आपको मान लो कि इसका टाइम फाइंड आउट करना हो या आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, आपको समय पता करना हो या दूरी पता करनी हो, तो आप कौन सी चाल यूज करोगे, कार ए की करें या कार बी की करें, क्योंकि कार तो दोनों चल रही है, ये भी आपकी इस तरह बढ़ रही है ये भी इस तरह बढ़ रही है। अब कौन सी चाल यूज करें, कौन सी स्पीड को यहाँ पर यूज करें फॉर्मूला में, इसलिए हमें क्या फाइंड आउट करनी होती है, इसलिए हमें रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल पता करनी होती है, ताकि हमारे पास में ओनली एक स्पीड बन जाए। अब देखो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो होती है वो दो तरीके से बनती है। एक तो जब आपके पास में कोई भी आपके पास में व्हीकल है, पर्सन ट्रेन है, ट्रेन कार है, कार है, वो या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी या फिर हमारे क्या होगी, दोनों सर समान डायरेक्शन में, समान दिशा में या सेम डायरेक्शन में क्या करेगी सर वो गति करेगी। अब आपको ये बताना है कि इसमें फिर क्या करें। मान लो कि ये कार है और ये ट्रेन है। अब यहां से देखो, जब भी आपके पास में ऑपोजिट डायरेक्शन हो, विपरीत दिशा में हो, ध्यान रखना, जब भी आपके पास में ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जो भी आपके पास में कार ट्रेन जो भी आपके पास में दी हुई है बस, ये अगर आपके पास में ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रही है, अगर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, समान दिशा में नहीं जाकर ये विपरीत दिशा में या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी जो स्पीड्स होती है वो हमेशा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, और फिर क्या बन जाती है, रिलेटिव स्पीड बन जाती है। ध्यान रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर जाएगी सर, प्लस हो जाएगी, और अगर समान दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगी सर, माइनस हो जाएगी। दोनों बातें ध्यान रखना, ठीक है। इनकी ट्रिक अभी बता दूंगा मैं, इनकी ट्रिक इसके साथ में बता देता हूँ। ट्रिक आप इनकी ऐसे याद कर लो कि इनकी जो ट्रिक है वो ट्रिक आप इस तरह से याद कर लो। जैसे मान लो कि अगर मान लो मैं आपके पास में, अगर आपको ट्रिक इसकी याद करनी हो तो ट्रिक आप इस तरह से याद कर लो कि अगर आपके पास में कोई भी आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों क्या कर रहे हैं सर, गति कर रहे हैं, चल रहे हैं दोनों, ठीक है, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है या विपरीत दिशा में है। कैसे हैं, विपरीत दिशा में या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक तो इधर जाएगा और एक इधर से इधर आएगा। अब एक बात बताओ, अगर कोई इधर आ रहा है इधर आ, तो दोनों एक जगह आकर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे ना, दोनों एक जगह आकर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे सर, प्लस हो गए, तो क्या बन गए,
प्लस बन गए। अब देखो कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बन गए सर, प्लस हो जाएंगे। जब भी आपके पास ऑपोजिट आकर क्या मिल जाएंगे, एक जगह आकर प्लस हो जाएंगी। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे, अगर ये समान दिशा में चलेंगे, ठीक है, समान दिशा या सेम डायरेक्शन में अगर ये चल रहे हैं, तो क्या होगा, देखो एक मान लो यहाँ चल रहा है और दूसरा थोड़ा स्पीड या कम होगा, तो धीरे धीरे, पहले मान लो पहले दोनों यहाँ पर थे एक साथ, पहले दोनों एक साथ थे, एक फास्ट था एक धीरे था, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये अपने आप से दूर हटने लग जाएंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये अपने आप से क्या हो जाएंगे सर, ये दूर हटने लग जाएंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये अपने आप से दूर हटने लग जाएंगे, और इस तरह इनके बीच में क्या हो जाएगा सर, फैसला बढ़ता जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो इस तरह से ट्रिक याद कर लो कि सर समान दिशा में तो ये धीरे धीरे एक दूसरे को दूर छोड़ते जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, जबकि ऑपोजिट विपरीत डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, दोनों पास आते जाएंगे, और पास आके क्या बन जाएंगे सर, प्लस हो जाएंगे। तो अब रिलेटिव स्पीड अगर इनकी कहूं कि मैं इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, अगर हमें इन दोनों कार की, कार ए और कार बी की, अगर हमें रिलेटिव स्पीड या फिर सर उसे सापेक्ष चाल अगर हमें पता लगानी हो, तो क्या हो जाएगी सर, 30 + 40, 30 + 40, और 30 और 40 प्लस होकर कितना बन जाएगा, 30 और 40 प्लस होकर कितना बन जाएगा, 70, और ये इसकी क्या हो गई सर, हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो 30 + 40 इजिकल टू कितना हो गया सर, 70, और दोनों किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो कि ये आपकी मीटर पर सेकंड में होती तो क्या करते, तो फिर सर एक को कन्वर्ट कर देते किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में, फिर कन्वर्ट कर लेते, जो कन्वर्ट करना आपको पता है, क्योंकि यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब कर सको, इसके लिए आपकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर सर आप सेम डायरेक्शन हो, तो मान लो कि जो कार है, उस कार की जो स्पीड है, वो कार की स्पीड तो है हमारे पास में 30 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड तो क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, जबकि ट्रेन की स्पीड हमारे पास में 100 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि ट्रेन थोड़े समय बाद में आगे चली जाएगी, कार पीछे रह जाएगी, क्योंकि ये 30 की स्पीड से चल रही है, 100 की स्पीड से चल रही है, क्योंकि ये 1 आवर में कितना किलोमीटर कवर करेगी, 100, ये 1 आवर में कितना करेगी, 30, तो अपने आप पीछे रह जाएगी। तो सर अगर हमें जब सेम डायरेक्शन में हो, समान दिशा में हो, उस समय हमें रिलेटिव स्पीड या जिसे हम सापेक्ष चाल कहते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सर उस समय करते हैं हम माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस, जो यहाँ लिखा हुआ है, तो सर 100 में से 30 को माइनस कर देंगे, पीछे कितना रहेगा, 70 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा क्या रहेगा सर, इसकी रिलेटिव स्पीड। इन दोनों कार और ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड है, या जो सापेक्ष चाल है, कार और ट्रेन की, कार और ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल है, वो कितनी रहेगी सर हमारे पास में, 70 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी सेम डायरेक्शन हो, समान दिशा में अगर आपके पास में चल रही हो, तो हमेशा माइनस करेंगे रिलेटिव स्पीड के लिए, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो, विपरीत दिशा हो, तो उस समय आपको रिलेटिव स्पीड अगर सापेक्ष चाल पता करनी हो, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और रिलेटिव स्पीड की हमें को फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है, सापेक्ष चाल क्यों हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, क्यों ज्ञात करनी पड़ती है, क्योंकि सर अगर आप कहीं भी, अगर आपको दो कार एक साथ चल रही है, और अगर उनका हमें टाइम फाइंड आउट करना है मिलने का, क्योंकि एक जगह आकर ये मिल जाएंगे, तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना होगा, तो आपको पता चलेगा कि सर स्पीड तो एक ही काम में लेनी है, चाल तो एक ही काम में ले सकते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास में दो चाल है, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 30 किलोमीटर पर आवर, एक 40 किलोमीटर पर आवर। अब कौन सी यूज करें, इसलिए हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसलिए हमने रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल पता कर ली, ताकि हमें ये कंफ्यूजन नहीं हो कि 30 को यूज करें कि 40 को यूज करें। हम ना ये यूज करेंगे ना इसको यूज करेंगे, हम किसको यूज कर लेंगे, हम रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल को यूज कर लेंगे, और उस तरह हमारे पास में क्या आ जाएगी, स्पीड या हमारे पास में चाल आ जाएगी। और यहाँ पर जब हमें सेम डायरेक्शन या समान दिशा होगी, उस समय हम रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल कैसे पता करेंगे सर, दोनों का डिफरेंस से पता कर लेंगे। दोनों जो स्पीड्स होगी हमारे पास में, दोनों जो चाल होगी, उन दोनों से माइनस करके, उनका सब्ट्रैक्शन करके क्या कर लेंगे सर, हम रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल पता कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास में क्वेश्चंस रहते हैं। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन बनवा देता हूं, पहले आप इनको एक बार वापस से देख लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बनवा देता हूं। उस क्वेश्चन को बनाने के बाद में हम थोड़ा और समझ पाएंगे कि हमें क्यों रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी होती है, और फाइंड आउट करने के बाद में उसका यूज कैसे करते हैं रिलेटिव स्पीड का। ओके, अब हम रिलेटिव स्पीड से
एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर सापेक्ष चाल से रिलेटेड, ताकि उसको हम सीख सकें कि सापेक्ष चाल कैसे काम में आती है, कैसे फाइंड आउट आती है, कब उसकी जरूरत पड़ती है ना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसमें से जो जो हमें गिवन है, जो हमें दिया हुआ है उसे बाहर लिखते हैं, और फिर क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमें पता करना है, उसको हम यूज करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 80 किलोमीटर। तो सर पहला पॉइंट क्या पता चला कि सर हमारे पास में दो शहर है ए और बी, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर है। तो आपको पता चल गया कि डिस्टेंस कितनी है ए एंड बी। तो पहले मान लेते हैं कि ये सिटी हमारे पास में ए, और ये सिटी कौन सी है सर, हमारे पास में सिटी बी। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी जो है वो हमें कितनी दी हुई है, वो दी हुई है सर 80 किलोमीटर या 80 किलोमीटर। पहला पॉइंट आपको ये पता चल गया कि सर जो डिस्टेंस है, बीच की दूरी है, वो हमें 80 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे पढ़ते हैं। ए मोटरसाइकिल राइडर स्टार्ट्स फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, ए टूवर्ड्स बी एट 7 AM, टाइम भी आपको पता है, एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक मोटरसाइकिल सवार ए से बी की ओर, कहां से, ए से बी की ओर, सुबह 7 बजे, ये भी बता दिया सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है से चलना शुरू करता है। कहां से जा रहा है सर, ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर, ए टूवर्ड्स बी। ओके, मान लेते हैं कि ये वाला जो मोटरसाइकिलिस्ट है ये चलता है, ये किधर जा रहा है सर, ये जा रहा है हमारा इस तरफ, ए से बी की ओर, ए टू बी जा रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है सर 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है सर इसकी स्पीड दी हुई है। ओके, चलिए इसके बाद में और क्या दिया हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। अनदर मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए, बी टू ए एट 8 AM, यानी इसके आफ्टर 1 आवर, एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक अन्य मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 8 बजे, इसके 1 घंटे बाद में, क्योंकि 7 बजे चला था वो 8 बजे चला था, बी से ए की ओर चलना शुरू करता है। तो हमने इसका टाइम नहीं लिखा ना अभी, इसका टाइम लिख देते हैं। ये कितनी बजे चलता है सर, 7 AM, सुबह 7 बजे चल रहा है। और ये क्या करता है, ये सुबह फिर 8 बजे, इसके 1 घंटे बाद में क्या करता है, ये इसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी होगी सर, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये इसकी रहेगी सर हमारे पास में स्पीड, और इसका जो टाइम है वो कितना है सर, वो 8 AM है, 8 बजे सुबह। ये सुबह 8 बजे चलता है, तो 1 घंटा लेट है। और फिर क्या करेंगे, आपको पता है कि सर अगर कोई ए टू बी जा रहा है और बी टू ए आ रहा है, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही आएगा ना, कहीं ना कहीं, हमें नहीं पता कौन सा आएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों आकर क्या हो जाएंगे सर, मिल जाएंगे दोनों। तो एक पॉइंट तो ऐसा आना जरूरी है, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कहीं नहीं मिले। और एक पॉइंट तो ऐसा आके मिलेगा ही मिलेगा जहां पर ये दोनों क्या कर जाएंगे सर, दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि दोनों यहाँ पर आके मिलते हैं, और उसके बाद में ये तो आगे चला जाएगा अपना, और ये इधर चला जाएगा। तो हमें वो बताना है कि जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, लिखा हुआ है ना कि एट वोट टाइम, हमें वो टाइम बताना है कि किस समय मिलेंगे, विल दे क्रॉस ईच अदर, वे किस समय एक दूसरे को पार कर देंगे, किस समय एक दूसरे को पार कर लेंगे, ये बताना, टाइम बताना, वो समय। अब देखो एक बात बताना, अब सुनना है, समझने की अब हमें जरूरत है कि हम क्या समझ पाते हैं, सुनना। देखो अगर ये यहां से यहां तक, ये यहां पहुंच गया, जो ए से स्टार्ट हुआ सिटी ए से, वो यहां पहुंच गया, और सिटी बी वाला यहां पहुंच गया, तो आप एक बात बताओ, दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। आपको कि सर ये यहां से लेकर यहां तक चला, ये यहां से लेकर यहां तक चला, तो सर टोटल 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पूरी डिस्टेंस कवर कर ही ली दोनों ने। दोनों ने कवर कर लिया नहीं कर ली, ये यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, और ये यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर होगी ना दोनों के द्वारा। लेकिन दोनों के द्वारा कवर होगी, तो दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस कवर की, सिर्फ दोनों ने मिलकर 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो आपको दूरी मिल गई, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो टाइम पता करना है। हमें क्या पता करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमारे पास में क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला। तो अगर मैं समय का सूत्र आपसे पूछूं कि समय का सूत्र क्या होता है, तो समय का सूत्र होता है सर दूरी बटे चाल। अब एक बात बताओ, तो दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय की, आप ये बताओ, तो दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय की। तो आप कहोगे सर दोनों ने मिलकर 80 किलोमीटर दूरी तय की, क्योंकि दोनों के बीच में कितनी दूरी थी, पहले जब स्टार्ट हुए थे तब टोटल 80 किलोमीटर थी, फिर धीरे धीरे ये भी इधर चला और ये भी इधर चला, और दोनों ने मिलकर टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली सर, 80 किलोमीटर। तो सर हमें ये तो पता चल गया कि जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें बीच की डिस्टेंस आएगी,
तो जो डिस्टेंस या फिर जो दूरी है वो कितनी है सर 80 किलोमीटर या 80 किलोमीटर। पहला पॉइंट पता चल गया। अब सर चाल स्पीड किसकी यूज करें सर, इसकी यूज करें कि इसकी यूज करें, चाल इसकी यूज करें कि इसकी यूज करें, हमें ये भी जरूरी है। अब दूसरी बात सुनना, थोड़ा सा हमें इसमें चेंज क्या होगा कि सर इनके बीच की 80 किलोमीटर तो बीच की डिस्टेंस है, लेकिन देखो अब यहाँ पर आपके पास में एक चेंज और हो जाएगा, क्या दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 है, लेकिन एक बात बताओ ये कितने बजे स्टार्ट हुआ था, क्या टाइम पे स्टार्ट हुआ था 7 o'clock, और ये कितने कौन से टाइम पे स्टार्ट हुआ सर 8 o'clock, ये 8 बजे हुआ। तो एक बात बताओ दोनों एक समय पे स्टार्ट हुए क्या, नहीं। एक जब ये स्टार्ट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, जब ये यहाँ से चलना आरंभ हुआ कितनी कितनी बजे 8 बजे 8 o'clock, ओके। तो ये कहाँ तक पहुंच चुका था, इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली थी हमें, क्योंकि देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना रिलेटिव स्पीड, तो ओनली जिनके बीच की दूरी होती है ना, दोनों के बीच की दूरी हमें वही कवर करनी होती है। जब दोनों एक साथ चलेंगे, चलना क्या होता है, दोनों को एक ही समय पे चलना स्टार्ट जरूरी होता है, दोनों चलने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो ये सुबह 7 o'clock जब स्टार्ट हुआ तो ये चल रहा था क्या, नहीं चल रहा था ये, क्योंकि ये तो 8 o'clock 8 बजे चल रहा है, तो ये तो चल रहा है ना, तो ये नहीं चल रहा है, तो अभी इसका काम काउंट नहीं कर सकते इनके बीच की डिस्टेंस को। टोटल 80 किलोमीटर है, लेकिन जब सुबह 8 o'clock ये कहाँ पहुंच गया। अब एक काम करो, ये 8 o'clock ना, तो इसको भी 8 o'clock पे लेके आओ सर। 1 घंटे में इसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है सर इसकी स्पीड है। मतलब कि सर ये जो है ये 1 घंटे में कितना चलता है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1 घंटे में कितना चलता है, 1 आवर में कितना चलता है सर 10 किलोमीटर, 1 आवर में कितना चलता है ये वाला, ये चलता है सर इसकी स्पीड है 1 आवर, और 1 आवर में ये कितना किलोमीटर कवर कर जाएगा सर 10 किलोमीटर कवर कर जाएगा। तो जब सुबह 8 बजे थे, जब 8 AM हमारा टाइम हो रहा था, तो ये कहाँ पहुंच गया था, क्योंकि ये तो 7 o'clock स्टार्ट हुआ, तो सर ये 8 AM मतलब कितना टाइम हो गया इसको 1 आवर, चल इसको चलते हुए कितना टाइम हो गया। ये जो हमारे 10 किलोमीटर पर आवर वाला जो पर्सन है, मोटरसाइकिलिस्ट है या फिर मोटरसाइकिल सवार है, ये जब 8 AM तक कितना चल लेगा सर, ये 10 किलोमीटर कवर कर लेगा। क्यों, क्योंकि 7 AM पे स्टार्ट करेगा, 8 AM तक टोटल कितना टाइम हो गया 1 घंटा, कितना हो गया 1 घंटा, क्योंकि 7 से 8 तक 1 घंटा हो जाएगा 1 आवर, और 1 आवर में कितना चलता है ये 10 किलोमीटर। इसका मतलब कि सर ये जो पर्सन है, ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है, मान लेते हैं कि 8 बजे यहाँ पर रहता है, कहाँ रहता है ये 8 AM पर यहाँ रहता है, जब ये चलना स्टार्ट करता है तब ये यहाँ पहुंच जाता है। तो इसने यहाँ से कितनी डिस्टेंस कवर कर ली सर, इसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। क्यों, जब सर यहाँ पर ये जब 8 AM पे यहाँ पहुंचेगा, 8 AM पे यहाँ पहुंचेगा, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी, टाइम हो गया वो कितना है सर 1 आवर का, कितना है 1 आवर 1 घंटा। और सर इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है एक 10 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना चलता है सर 10 किलोमीटर, 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर करता है, तो सर ये 10 किलोमीटर यहाँ से कवर कर जाएगा, ध्यान रखना। अब सर आप कहोगे सर आपने ये क्यों फाइंड आउट किया, आप सीधा 80 किलोमीटर भी तो ले सकते थे, 80 किलोमीटर क्यों नहीं ले सकते, इसका रीजन बताता हूँ। जब ये 7 AM पे स्टार्ट हुआ था, तो क्या ये यहाँ पे चल रहा था, जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया था इसने 7 AM पे सुबह 7 बजे, क्या ये चल रहा था, नहीं चल रहा था। क्यों, क्योंकि सर ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है, ये तो 8 AM पे सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट करता है, जबकि ये तो सुबह 7 बजे 7 AM पे स्टार्ट कर जाता है। तो सर ये 1 घंटा जब तक चलेगा 8 AM तक, तब तक ये नहीं चल रहा, तो हम ये वाली डिस्टेंस इसमें कवर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ये केवल इसने अकेले ने तय की है, केवल इसके अकेले के द्वारा तय की गई दूरी है, इसमें इसका कोई साथ नहीं है। इसका साथ कब होता है, जब ये भी चलना होगा तभी तो होगा ना। अब जैसे 8 AM हो गया, जब सुबह 8 बज गए, तो ये भी चलना हो गया। अब जो इसके आगे की डिस्टेंस है वो दोनों मिलकर तय करेंगे, तो वो उसके अंदर इसका भी साथ होगा और इसका भी साथ होगा, लेकिन इसमें किसी का साथ नहीं, इसमें ये अकेले का। क्यों, क्योंकि 7 to 8 तक केवल ये चला था ना, इसलिए ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले दोनों का टाइम बराबर करना, पहले क्या करना, दोनों का टाइम बराबर करना। तो टाइम बराबर कैसे करेंगे सर, इसको भी उतने समय तक इसको चला दो, अकेले को चला दो। जैसे ये 7 AM पे स्टार्ट हुआ, ये 8 AM पे स्टार्ट हुआ, तो मैंने इसको भी 8 AM तक लेके चला गया। लेकिन जैसे ये 8 AM तक चला, तो हमें पता चला कि सर इसने 10 किलोमीटर कवर भी कर लिया। क्यों, 1 आवर में कितना चलता है 10 किलोमीटर, और 7 to 8 तक टाइम भी कितना था 1 आवर था। अगर मान लो ये 10 AM पे चलता तो सर ये 7 to 10 तक तो 3 घंटे चल लेता अकेला। अगर ये सुबह 10 बजे चलता, 10 AM पे स्टार्ट होता, तो ये कितना चल चुका होता, ये सर 3 आवर्स यानी कि 30 किलोमीटर कवर कर लेता है ये। लेकिन अभी 8 AM पे, अब इसके बाद में कितनी डिस्टेंस पीछे रही केवल वो हमें काउंट करनी है।
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस रही सर? टोटल कितनी थी? टोटल कितनी थी दोनों की डिस्टेंस? 80। 80 में से 10 इसने अकेले ने कवर कर ली। अब दोनों के द्वारा जो मिलकर तय की गई दूरी है, जो दोनों ने मिलकर जो डिस्टेंस कवर की है, वो कितनी रहेगी सर? 70 किलोमीटर। सर ऐसा कैसे? देखो टोटल कितना था? 80। 80 में से 10 इसका माइनस हो गया, तो पीछे कितना रहा सर? 70 किलोमीटर। तो सर दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 70 किलोमीटर। तो ये वाला यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देना, ये कितना रहेगा? 70 किलोमीटर। मैंने वो दोनों की डिस्टेंस लिख दी थी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सर? 70 किलोमीटर। जो दोनों के द्वारा मिलकर तय की गई जो दूरी है वो कितनी रहेगी सर? 70 किलोमीटर या 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद में स्पीड, सर स्पीड तो 10 किलोमीटर लो या 25 लो, नहीं पता, तो सर इसके लिए रिलेटिव स्पीड निकाल लो। इसके लिए क्या निकाल लो? इन दोनों की रिलेटिव स्पीड पता कर लो। इन दोनों की रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल, या क्या चाल कर लो सर? सापेक्ष चाल यहाँ से पता कर लो। तो सर एक काम करो, इसकी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो सर यहाँ से इसकी निकालते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। और हाँ सर, पहले आप ये बताओ कि रिलेटिव स्पीड में ये ऑपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है? ऑपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है? विपरीत तरफ जा रहे हैं ये समान दिशा में आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये क्या है सर इनके पास में? इनके पास में ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा की ओर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं सर? विपरीत दिशा की ओर, ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो सर, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा सर? हमेशा प्लस होगी। जो भी आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी? प्लस होगी। दोनों स्पीड को क्या करेंगे सर? हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब थोड़ा सा कुछ बच्चों को अपने अंदर ये डाउट हो रहा है कि सर हम क्या करें, हमें तो नहीं पता चल रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस करें कि माइनस करें। तो देखो आपको वो ट्रिक याद करो कि सर जैसे ऑपोजिट आएंगे एक दूसरे की तरफ आके क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। और जब एक दूसरे के समान दिशा में जाएंगे तो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, तो माइनस होते जाएंगे। ऑपोजिट होंगे तो एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, और एक जगह आकर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, तो प्लस हो गए, जुड़ गए। जितने थे उसके डबल हो गए, और यहाँ धीरे 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 एक दूसरे से दूर होते जाएंगे समान दिशा में, तो माइनस करेंगे। इस तरह इस ट्रिक को याद करो, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया? प्लस। अब सर यहाँ पर करते हैं ये 10 किलोमीटर पर आवर, ये 25 किलोमीटर पर आवर, दोनों को कर लेते हैं सर, यहाँ से प्लस कर लेते हैं। तो इसमें 10 यहाँ से प्लस कर लिया, 25 प्लस कर लिया, तो टोटल मिलाकर कितना आ गया सर? 35 किलोमीटर पर आवर हमारे पास में क्या आ गई सर? इसकी रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल आ गई। और अब इसमें टाइम पता कर ले। तो सर इनको जो कवर करने में, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस 70 किलोमीटर रही डिस्टेंस, इसको कवर करने में दोनों को मिलकर कितना समय लगा? दोनों को मिलकर कितना टाइम हमें इन दोनों को कवर करने में लगा, वो यहाँ से पता करते हैं। देखो अब यहाँ से अगर पता करें तो सर डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी थी सर? 70 किलोमीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर थी। और फिर इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी थी सर? 35 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 35 किलोमीटर पर आवर। आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि सर ये जो 35 है इजीली कट भी जाएगा, क्योंकि 35 टू जे 70 होता है, या फिर 5 का आप डिवाइड कर सकते हो। वैसे 35 टू जे कितना होता है? 70, नहीं फिर 5 का डिवाइड करना, फिर वापस डिवाइड कर लेना, 2 बार हो जाएगा। तो सर कितना आ गया सर? 2 आवर। तो सर इनको टोटल टाइम कितना लगा? 2 घंटे लगा। कितना लगा सर? 2 घंटे या 2 आवर्स का टाइम लगा। अब एक बात बताओ, 2 आवर्स कब से लगा? 2 आवर्स का टाइम कब लगा? जब 8 AM पे दोनों थे तभी 2 आवर्स लगा ना, 7 AM से थोड़ी 2 आवर्स लगा। नहीं सर, क्योंकि देखो इसने 10 AM तक तो अकेले तय की थी, दोनों मिलकर कब मिलते हैं सर? दोनों के बीच में 70 किलोमीटर थी, जब ये भी 8 AM पे था और ये भी 8 AM में था। उसके बाद में इन दोनों को 2 आवर्स लगे इस डिस्टेंस को कवर करने के अंदर। क्यों? हमने यही तो पता किया कि 70 किलोमीटर जो डिस्टेंस कहाँ से थी, केवल जो 10 किलोमीटर साथ में कवर नहीं की ना हमने, क्योंकि सर वो तो अकेला था, उस 10 किलोमीटर में अकेला था। जब दोनों मिलकर स्टार्ट हुए तो सर टोटल कितनी आ गई? 70 किलोमीटर, जिसमें इसको 2 आवर्स टाइम लगा। तो सर ये जब सर स्टार्ट होते हैं तो टाइम क्या रहता है इनके पास में? 8 AM, क्योंकि वो जो 7 to 8 तक तो वो अकेला कवर करता है ना, ओनली एक ही पर्सन था कवर करने वाला। अब सर हमारे पास में जो टाइम रहेगा वो कितना टाइम था? समय कितना था सर? सुबह की 8 बज रहे थे, 8 AM था। और 8 AM के बाद में, सुबह के 8 बजे के बाद में उसमें 2 घंटे और प्लस कर दो, 2 आवर्स और प्लस कर दो। तो सर 8 के बाद में कितना टाइम हो गया सर? 10 AM, सुबह के 10 बज गए। अब क्या बज गए सर? सुबह के 10 बजे। और सुबह के 10 बजे 10 AM पे क्या करेंगे सर? दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, दोनों यहाँ पर आके मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा हमने चेंज क्यों किया? क्योंकि सर टाइम एक बनाना था हमें। हमें क्या बनाना होता है? पहले टाइम एक बनाना होता है। तो 7 to 8 तक केवल अकेला कवर करेगा, इसने अकेले ने कवर किया, अकेले ने कवर किया, तो 7 to 8 तक 1 आवर हुए, और 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर करता है, तो इसने सर 10 किलोमीटर कवर कर लिया। पीछे कितनी डिस्टेंस रही सर? 70 किलोमीटर।
अब ये भी चलना स्टार्ट कर दिया, ये भी चलना स्टार्ट कर दिया, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी। अब डिस्टेंस कितनी रही, 70 किलोमीटर। दोनों की स्पीड्स को प्लस कर लिया, 35 किलोमीटर पर आवर। 70 में 35 का हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 आवर्स। तो मतलब सर इस 70 किलोमीटर को कवर करने में इन दोनों को मिलकर कितना टाइम लगा, सर 2 आवर्स। और 2 आवर्स के बाद में दोनों क्या कर देंगे, इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। और जब मिल जाएंगे तो सुबह 8 बजे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 AM और यहाँ से भी 8 AM, तो दोनों मिलकर 2 आवर्स बाद में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो सर ये 10 AM पे क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस से कर लेंगे। ये हमने काउंट नहीं किया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। रिलेटिव स्पीड इसलिए यूज की जाती है, हमने उसके साथ में रिलेटिव स्पीड कैसे यूज करते हैं वो भी सीख लिया। और जब हमारे पास में साथ में ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी बन गया कि हमें 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 ये भी पता चल गया कि सर हमें कि अगर आपको टाइम इक्वल नहीं दिया हो, जैसे ये अलग टाइम पे ये अलग टाइम पे, तो फिर इसका टाइम इक्वल कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। जो जिसका टाइम इक्वल नहीं उसको उसको आगे लेके चले जाओ, उसके टाइम के बराबर लेके चले जाओ। और जब टाइम हमें फिर पता करना था, टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। डिस्टेंस कितनी थी, 70 किलोमीटर। अब से रिलेटिव स्पीड पता करनी थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे, 10 + 25 तो 35 किलोमीटर पर आवर। तो सर डिस्टेंस कितनी, 70 किलोमीटर, स्पीड कितनी, 35 किलोमीटर पर आवर। और 35 का 70 में 2 टाइम्स डिवाइड होता ही है, तो सर ये आ गया 2 आवर। कितना आ गया, 2 आवर, की किलोमीटर से किलोमीटर हट जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा, और सर 2 आवर। तो टाइम कितना लगा इसको 70 किलोमीटर को कवर करने में, 2 आवर्स। कितने बजे चले थे सर, सुबह 8 AM। आपको क्या सर 7 AM, नहीं नहीं, 7 AM तो यहाँ तक तो हो गया, दोनों 8 AM पे एक साथ चले थे ना, दोनों एक साथ चले 8 AM पे, तो टोटल कितना हो गया 10 AM। और 10 AM पे आकर क्या हो जाएंगे सर, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब एक काम करो, आप इसको ना वापिस बना लो छोटा सा, और आप ना इतना मत बनाना, आप बनाते समय देखो इस तरह से लिख लो, ऐसे लिख लो, A to B लिख लो, A to B यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, AT लिख लो, यहाँ पर अक्ष लिख लेना, मान लो कि ये राइडर अक्ष और वाई है। इन दोनों को आप चलाना स्टार्ट करो, पता चलता है कि ये 8 AM पे चलता है, ये 7 AM पे, तो पहले इसको भी 8 AM तक चला दो, तो सर इसका 1 आवर हो गया, यहाँ पे 10 आवर हो जाएगा। और इस तरह फिर इन दोनों के बीच को एक जगह के मिला दो और उसको टाइम को फाइंड आउट करो। इस तरह से आपको एग्जाम में इस तरह से शॉर्ट में लिखना है ना, इस तरह से शॉर्ट में लिख के आप एग्जाम में बना लेना। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को फटाफट से एक बार वापस बनाओ, पूरे क्वेश्चन को वापस पढ़ो, जो जो लिखा हो उसे उसको डायग्राम में बनाओ, डायग्राम में बनाने के बाद में उसको सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद में दोनों का टाइम फाइंड आउट करो, ताकि आप जब अपने हाथ से बना लोगे तो ये क्वेश्चन आपको भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हमने रिलेटिव स्पीड देख ली कि सर सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, प्लस करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में जाएंगे तो प्लस करेंगे, स्पीड्स को चालों को जोड़ देंगे। और सेम डायरेक्शन या समान दिशा होगी तो हम क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखते हैं कि हमारे पास में कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रेल, खंबा, प्लेटफॉर्म, इन सबको जब अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, पार कर रही है, तो उस समय हमें क्वेश्चंस में क्या करना होगा, पहले हम उसकी थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं, बाद में कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे। देखो, सबसे पहले मान लो कि ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और ये यहाँ पर पोल है, ठीक है। अब पोल को ये ट्रेन कवर कर क्रॉस कर रही है, तो पहले ट्रेन कहाँ पर थी, पहले ट्रेन यहाँ पर थी, और पोल आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ से इसको क्रॉस करके कहाँ चली गई सर, ये यहाँ पर चली गई, क्रॉस करके कहाँ पर चली गई, ये इस जगह पे आ गई, ठीक है। यहाँ से चलकर ये कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर आपको क्या पूछेगा, मान लो आपको ये कह देगा कि जो आपकी ट्रेन है वो आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है ट्रेन, इसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है। और ट्रेन की जो टोटल लेंथ है, वो है सर 180 मीटर आपकी ट्रेन की टोटल लेंथ आपको गिवन है, या 180 मीटर आपको क्या दी हुई है, ट्रेन की टोटल लेंथ या कुल जो लंबाई दी हुई है वो आपको बताई हुई है, ठीक है। अब आपको ये पूछ लेगा कि जो ये पोल है, इस पोल को ये ट्रेन कितने समय में आपको क्रॉस करेगी, कितने टाइम में इसको क्या कर देगी सर, ये क्रॉस कर देगी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, ऐसे क्वेश्चन में हमें टाइम, मान लो कि आपको टाइम फाइंड आउट करना होगा। आपको टाइम फाइंड आउट करना, तो आपको कहोगे सर हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए, है ना। हमें अगर अगर समय पता करना होगा, तो समय पता करना होगा तो हमें क्या चाहिए सर, दूरी बट्टे चाल चाहिए। हमें क्या चाहिए, दूरी बट्टे चाल। अब सर ये तो पता चल गया, चाल तो एक ही काम में आएगी, क्यों, ये पोल तो चलेगा नहीं, चल कौन रही है सर, ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करेगी, पूरी कवर करेगी ना। मान लो कि मैं यहाँ पर एक ट्रेन की जगह एक बॉक्स ले लेता हूँ, ट्रेन की जगह क्या ले लेता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ, और उस बॉक्स को फिर मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, ट्रेन की जगह एक बॉक्स ले लेते हैं,
और ये ले लिया सर हमने बॉक्स, ठीक है। मान लो कि इस ट्रेन के इक्वल मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक। अब आप यहाँ से एक बात समझना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। देखो ये मान लो कि पहले यहाँ पर, ये यहाँ पर है, अब ये जो, अब इस पोल को मान लो कि ये जो ट्रेन है आपके पास में, ये जो आपके पास में ट्रेन है, ये ट्रेन मान लो इस पोल को क्रॉस करेगी, है ना, ये ट्रेन मान लेते हैं। ये ट्रेन, एक काम करता है, इस पे नाम लिख देता हूँ ट्रेन, तो वो जब पूरा चलेगा तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मान लो कि हमारा ट्रेन है, और ये यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सर जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की आपको डिस्टेंस, जो आपकी ट्रेन की जो लेंथ है या लंबाई कितनी दे रखी है, 180 मीटर, 180 मीटर आपको दी हुई है, ठीक है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, सर यहाँ पर हमें टाइम बताना है, वो आपको समय बताना है जिस टाइम में ये जो ट्रेन है वो इस पोल को कवर क्रॉस कर देगी। आप एक बात बताओ, पोल की कोई लेंथ हम होती नहीं है एक्चुअली, आप कहोगे नहीं सर इनकी इसकी भी तो कोई ना कोई लेंथ होती है, लेकिन ये इतनी छोटी होती है कि ट्रेन के सामने कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम नगण्य कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं, या इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी इसको हम कुछ नहीं लेते, इसकी मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है पोल की वो कितनी है, शून्य है, वो कितना है, जीरो, इसकी क्या है सर, लेंथ है, तो एक ही लेंथ है। अब अगर मान लो ट्रेन इस पोल को कवर करेगी, ट्रेन इस पोल को कवर करेगी, तो इस ट्रेन को मैं चलाना स्टार्ट करता हूँ, ये यहाँ से चलेगी, तो ये इसका क्या हो गया, इसका पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। ये यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगी, अब देखो ये देखो ट्रेन इसको कवर कर रही है पूरे पोल को, ट्रेन पूरे पोल को कवर करके कहाँ पहुंच गई सर, इसके बाद में यहाँ पर आ गई। अब एक बात बताओ, जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक इस पूरी पोल को जब क्रॉस कर रही है, पूरे पोल को जब क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो ये किसको कवर कर रही है, कौन सी लेंथ को ये कवर कर रही है, क्या पोल की लेंथ है, सर पोल की लेंथ तो आपने जीरो बताई है, तो फिर ये यहां से लेकर यहां तक जब इसको पोल को क्रॉस कर रही है, तो किसकी लेंथ को ये कवर कर रही है, तो आप कहोगे सर जो ट्रेन की खुद की जो लेंथ है ये केवल उसी को कवर कर रही है, क्योंकि जब देखो, अगर मैं कहूं कि ट्रेन इस पोल को कवर कर गई, क्या अभी इस पोल को क्रॉस कर गई ट्रेन, क्या रेल ने इस खंबे को पार कर गई, नहीं सर अभी कहां कर गई, क्या अब क्रॉस कर दिया, हाँ सर अब क्रॉस कर दिया, तो जब यहाँ पर होगी तब किया, नहीं यहाँ पर होगी तब किया, हाँ सर। तो जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, तो उस समय ये किसको कवर कर रही है, सर ओनली खुद की जो लेंथ है, जो खुद की लेंथ है, जो खुद की लंबाई है, उसी को ये कवर कर रही है, बाकी इसके अलावा पोल की कोई लेंथ नहीं है, जीरो है, तो सिर्फ खुद की दूरी को ही, तो सर यही दूरी हो गई, क्योंकि ये क्या कर रही है सर, जितनी इसकी जो लेंथ है जब ये इसको पूरी कवर कर रही है, तो सर ये केवल इतनी ही दूरी कवर कर रही है, ये इतनी लेंथ कवर कर रही है इसको क्रॉस करने में, इसको पार करने में। इसका मतलब कि सर यहाँ पर अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी तो कौन सी होगी, 180 मीटर ही हमारी क्या होगी सर, इसकी डिस्टेंस होगी, और स्पीड क्या होगी सर, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, क्योंकि इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है। आप कहोगे सर अगर यहाँ पर कोई चीज हो जिसकी डिस्टेंस हो, तो वो भी बताएंगे, वो मैं आगे आएंगे उस समय बताऊंगा कि जब अगर यहाँ भी डिस्टेंस हो तो फिर ट्रेन के लिए यहाँ डिस्टेंस कैसे चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी पोल की कोई डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस केवल किसकी काम में आएगी सर, केवल ट्रेन की काम में आ रही है, क्योंकि इसको क्रॉस करते समय केवल खुद की दूरी को ही पार कर रही है, केवल खुद की डिस्टेंस को ही कवर कर रही है। अब सर यहाँ पर क्या इसमें सीधा डिवाइड कर दें, यहाँ पे इसका सीधा, अरे नहीं सर सीधा कैसे डिवाइड कर सकते हो, देखो ये किस में है, मीटर में, और ये किस में है, किलोमीटर में, तो पहले इनकी यूनिट्स को तो इक्वल करो, पहले पहले इनकी यूनिट्स को तो इक्वल करो, पहले इनकी जो इकाइयां हैं उनको तो समान करो, जब इनको इकाई समान करोगे तो आप कहोगे सर ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में बदल दें, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदल दें, और जब किलोमीटर को मीटर में, जब सर किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, और सर किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलते हो, किलोमीटर पर आवर को किस में लेके जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में, ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 60 मल्टीप्लाई 5/80 आ जाएगा 5/80। चलिए सर, तो इसका मतलब ये 180/60 मल्टीप्लाई 5/80 रहे 18 रहेगा। अब आपको पता है कि सर जो 18 सबसे नीचे वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 18/60 मल्टीप्लाई 5 रहेगा। अब सर इनको क्या करते हैं सर, यहाँ से इन दोनों को क्या कर देते हैं, इन दोनों को यहाँ से कट कर सकते हैं, इन दोनों को यहाँ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो ये हो गया 3, और 18 3 से कितना होता है 54,
और 54/5 और समय किसमें चेंज होके चला गया सर, ये हमारा सेकंड में चेंज हो गया क्योंकि मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये हमारे पास में क्या आ गया सर सेकंड। अब इसको पॉइंट में निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। केवल हमें समझना क्या था इसमें, देखो वहां पर वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वो हमें नहीं ध्यान रखना ना, बस केवल ये समझना है कि सर जब पोल को क्रॉस करेगी ट्रेन तो उस समय जो दूरी होगी, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला तो फिक्स है, दूरी बट्टे चाल है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ये तो चेंज होना नहीं है। अब सर अगर आपको समय पता करना है तो आपको एक तो डिस्टेंस चाहिए, एक स्पीड चाहिए, एक दूरी और एक चाल चाहिए, तो सिर्फ दूरी कहां से लाएं, तो सिर्फ ट्रेन जब पोल को क्रॉस कर रही है तो केवल और केवल वो खुद की डिस्टेंस को ही कवर कर रही है, बाकी किसी भी डिस्टेंस को कवर नहीं करती है। इसका मतलब कि सर जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कौन सा है, वो है सर जो ट्रेन की लेंथ है वही है। और सर स्पीड क्या है, सर स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है वो स्पीड हो जाएगी। अब किलोमीटर पर आवर था, ये मीटर में था, एक्चुअली लगभग आपके पास पता क्या आएगा, इसी तरह आएगा, जो ट्रेन की स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी, और ये जो आपको जो लेंथ दी जाएगी वो मीटर में दी जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर, ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो यूनिट सेम नहीं है, तो पहले चेंज कर लो इसको। जब चेंज किया तो अपने आप किसमें बदल गया, मीटर पर सेकंड में, और ये हमारे पास में किसमें बदल गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। अब मान लो ऑप्शन अगर आवर में होगा तो सेकंड को फिर आवर में बदल दो, आपको पता है इजीली कन्वर्ट करना आता ही आपको, लेकिन एक्चुअली सेकंड में दिया होता है क्योंकि बहुत कम ही सेकंड लगता है ट्रेन को कवर करने में, इसको पोल को कवर करने में, तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन समझना ये है कि डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड क्या होगी, दूरी क्या होगी, चाल क्या होगी जब पोल को क्रॉस करेगी। तो ये यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट समझने का था कि जब ट्रेन अगर पोल को क्रॉस कर रही है तो जो डिस्टेंस या लेंथ होती है वो केवल और केवल जो ट्रेन होती है उस ट्रेन की लेंथ को ही क्या मानते हैं सर, हमें यहाँ पर डिस्टेंस या दूरी मानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो इस तरह से विजुअली नहीं समझते इस बात को। वो एक तो होता है, दो तरीके होते हैं, एक तो हम नॉर्मली आपको रटते हैं कि सर क्वेश्चन किया उसमें रट लिया, एक हम इसको विजुअली समझ पाए कि सर एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में। क्योंकि देखो मैथ्स, हमें मैथ्स पढ़ना है लेकिन मैथ्स को इस तरह से पढ़ना है कि उसको विजुअली बनाना है सारी चीजों को, कि सर हाँ ट्रेन जा रही है, हाँ सर यहाँ से ट्रेन जा रही है, पोल को क्रॉस करी, लेकिन एक्चुअली में देखना है हमें कि ट्रेन क्रॉस कर रही है तो एक्चुअली में हो क्या रहा है इसके सामने। हम सब पढ़ते लिखा आता है कि जब रेल जब खंबे को पार करती है तो वह खुद की दूरी को ही तय करती है, लेकिन एक्चुअल में करती कैसे, वो आज हमने यहाँ से सीखा कि सर जब ट्रेन यहाँ थी तो यहाँ से यहाँ पर चली तो केवल और केवल खुद की दूरी को ही कवर कर रही थी। ये हमने खुद ने यहाँ से देखा था कि इसकी जो डिस्टेंस होती है उसको नगण्य जीरो करते हैं, ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक निकलेगी तो पहला पॉइंट यहाँ पे था, यही उठ के यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये पूरी ट्रेन यहाँ से यहाँ पर कवर कर गई, तो ट्रेन की डिस्टेंस ही आपके पास में कवर आएगी। तो एक काम करो, अब आप एक बार इसको खुद एक बार इसको वापस पढ़ लीजिए फटाफट से, अपने मन ही मन है ना, इसको वापस से दोहरा लीजिए कि हाँ ट्रेन ऐसे थी, खंबा हुआ, जब ट्रेन आएगी तो केवल खुद की दूरी को तय कर रही है, 60 किलोमीटर था, मीटर में आपने चेंज किया और फिर इसका आंसर ये आया। फटाफट से एक बार इसको समझ लीजिए, फिर मैं और आपको फिर बताता हूँ। देखिए पहले वाले पॉइंट में क्या देखा था, जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही हो। अब हम देख रहे हैं कि सर मान लो कि कोई ट्रेन है, ट्रेन बस कुछ भी हो, वो जब अगर किसी पुल को पार कर रही है तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक ब्रिज है, ये हमारे पास में क्या है, ये एक हमें ब्रिज दिया हुआ है, एक पुल हमारे पास में है, और इस पुल को क्या कर रही है ट्रेन, क्रॉस कर रही है, पुल को पार कर रही है इस तरह, है ना। अब देखना यहाँ पर इसको मैं ब्रिज लिख देता हूँ कि सर ये हमारे पास में क्या है, ब्रिज, जिसे कहते हैं सर पुल। और जब पुल को अगर पार कर रही है तो उस समय हमें लेंथ क्या लेंगी और स्पीड क्या होगी। मान लो कि आपको ये दिया हुआ है कि जो ट्रेन है वो इस ब्रिज को कितने समय में पार करेगी, इस पुल को कितने समय में पार करती है, जो ट्रेन है वो पुल को कितने समय में पार करती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, फिर से हमें टाइम फाइंड आउट करना है, हमें समय पता करना है, और आप सबको पता है कि टाइम के फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, दूरी बटे चाल होती है, तो हमें एक तो दूरी की जरूरत है और एक हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, एक हमें चाहिए सर स्पीड। ओके, मान लो कि आपको ये गिवन है कि जो स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड दी हुई है सर 80 किलोमीटर पर आवर, कितनी गिवन है सर 80 किलोमीटर पर आवर, हमें ट्रेन की स्पीड पता है 80 किलोमीटर पर आवर, हमें ट्रेन की स्पीड दी हुई है, ठीक है। अब इसके साथ में आपको ये दिया हुआ है कि सर ये जो आपके पास में दी हुई है ये तो दिया हुआ है कि सर इसकी जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है, पुल की जो डिस्टेंस है, पुल की जो दूरी वो 120 मीटर लंबा पुल है, 120 मीटर इसकी लेंथ है पुल की, और इसकी गिवन है सर 40 मीटर, इसकी कितनी है 40 मीटर, इसकी 40 मीटर आपको क्या दे रखी है, ट्रेन की लेंथ आपको दी हुई है 40 मीटर या
40 मीटर आपको ट्रेन की लेंथ गिवन है, ठीक है। अब आप समझना कि ये जब पुल को पार कर रही है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 40 मीटर आपको क्या है सर, ये इसकी लेंथ है, ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। आपको स्पीड पता चली गई, चाल आपको मिली गई, कौन सी सर, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सर 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं सर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। और इसको किस में चेंज कर देंगे, क्योंकि यूनिट सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और सर ये हमारे पास में ग्रेटर है, और ग्रेटर से कहाँ आ रहे हैं सर, स्मॉलर में आ रहे हैं, तो 18/5 या 5/18, तो सर स्मॉलर में आ रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किसे सर 80 से करेंगे। तो सर ये तो इसको तो क्या कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया, पहले इसको परिवर्तन कर दिया। अब सर ये बताइए कि डिस्टेंस कौन सी ले, 120 मीटर ले या 40 मीटर ले, 120 मीटर ले या 40 मीटर ले, 120 मीटर दूरी ले या 40 मीटर ले। तो इसके लिए देखो हमें समझना होगा क्या, कि देखो ये ट्रेन जब यहाँ से चल रही है, ट्रेन, अब इस ट्रेन को यहाँ से चलाते हैं, पहले इस ट्रेन को एक जगह लेते हैं। जब ट्रेन को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेन को जब यहाँ से चला रहे हैं, तो क्या चलता है कि सर देखो, ट्रेन अभी क्या पुल को क्रॉस कर लिया, नहीं सर। ट्रेन अभी क्या पुल को क्रॉस कर लिया, नहीं। ट्रेन अभी तो चल रही है सर, अभी ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन को चलने दो, चलने दो सर, ट्रेन को चलने दो। फिर ट्रेन चलती चलती कहाँ पहुंच गई सर, क्या क्रॉस हो गया पुल, ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस कर दिया, पुल को पार कर दिया, नहीं सर, अभी कहाँ कर दिया सर, अभी भी नहीं किया, हाँ सर, अब इसको क्रॉस कर दिया। अब क्या कर दिया सर, इस ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर दिया, ट्रेन जो अपनी ट्रेन थी, ट्रेन ने पुल को पार कर लिया, कब, जब यहाँ पे थी, क्या यहाँ पे थी, क्या यहाँ पर, नहीं सर, ये कब, जब सर से ये यहाँ पर पहुंच गई, तब ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया, ट्रेन ने पुल को पार कर लिया। अब आप एक बात बताओ, ट्रेन ने कितनी मीटर दूरी तय कर ली सर, एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चली थी, तो 120 मीटर या 120 मीटर की दूरी तो ये इसने पूरी चली थी, ठीक है। क्या इसने खुद की लेंथ को भी कवर किया कहीं पे, हाँ सर, खुद की लेंथ को किया ना। जब ये यहाँ से बाहर निकलने लगी, तो ये देखो अभी भी पार नहीं किया है, अब ये खुद की लेंथ को कर रही है। जब ये यहाँ से चल रही है, देखो यहाँ से चल रही है, तब तो किसकी लेंथ को कवर कर रही है सर, तब तो ये ब्रिज की लेंथ को पार कर रही है, यहाँ तक ब्रिज की लेंथ को पार कर लिया ब्रिज की लेंथ को। अब ये बाहर निकले तो किसको पार कर रही है सर, ये खुद की दूरी को। क्या यहाँ पे ब्रिज है कहीं भी, क्या यहाँ पे ब्रिज है, नहीं है, फिर भी तो अभी क्रॉस कर रही है ना, अभी पुल को पार कर लिया, पुल को तो कब पार करेगा सर, जब ये इसका ये जो लास्ट पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, तब पार करेगी। तो ये फिर ये यहाँ से अब किसको पार कर रही है सर, अब ये खुद को पार कर रही है, क्योंकि खुद को भी तो पार करना पड़ेगा, तभी तो बाहर लेके आएगी पुल से, नहीं तो फिर यहीं रह जाएगी, तो पुल के अंदर ही है अभी तो। अब सर ये अब ये बाहर कर दिया, अब इसने क्या कर लिया सर, ट्रेन ने खुद की लेंथ को भी पार कर लिया, और इस तरह पूरे ब्रिज को कवर कर लिया, इसने पूरे ब्रिज को कवर कर लिया। तो सर ब्रिज या पुल जब आ जाए, पुल जब आ जाए, पुल जब आ जाए, तो उस समय किस, कौन कौन सी लेंथ काम में आएगी सर, एक तो पुल की लेंथ को पार करेगी, ब्रिज की लेंथ को पार कवर करेगी, और उसके साथ में ट्रेन की जो लेंथ होगी, दोनों यहाँ पर कवर करेगी। तो सर यहाँ पर अगर हमें डिस्टेंस लिखनी हो, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से दूरी लिखना चाहूँ, तो कौन कौन सी लिखूंगा सर, जो दूरी लिखेंगे वो एक तो जो ट्रेन की लेंथ होगी वो खुद, और इसके साथ में जो ब्रिज की लेंथ है, या एक तो जो रेल की लेंथ और एक पुल की लेंथ, इन दोनों को कवर करेगी। तो 120 ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की कितनी 40, तो टोटल कितना हो गया 160 मीटर, 160 मीटर क्या करेगी सर, टोटल लेंथ कवर करेगी। अब ये समझना कि क्यों करेगी, दोबारा समझ लो सर, जब यहाँ से स्टार्ट कर रही है तब ये किसको कवर कर रही है, पहले पुल को पूरी पार करेगी, ठीक है। जब ये बाहर निकल रही है तो फिर खुद को भी कवर करना स्टार्ट करेगी, और इस तरह ये पूरे ट्रेन को पार कर देगी। क्योंकि सर अगर आप केवल पुल पुल को ले लोगे तो फिर तो यहीं रहेगी, फिर ये वाले डिस्टेंस हमने कवर ही नहीं की, जो यहाँ से बाहर निकल रही है ये अब कवर कर रही है। अब इसने पूरे पुल को पार कर लिया है, पूरे ब्रिज को कवर कर लिया, यहाँ तक नहीं किया है, यहाँ तक कवर किया, तो यहाँ तक किया, तो फिर ये इतनी डिस्टेंस, इतनी दूर चला गया ना पहला पॉइंट, तो क्योंकि पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और पूरा पहला पॉइंट यहाँ तक चला गया। तो सर ये जो इतनी डिस्टेंस कौन सी कवर की इसने, ये सर इसकी खुद की डिस्टेंस को कवर किया था इसने। इसने किसको किया था, खुद की डिस्टेंस को कवर किया था, क्योंकि यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ पर एंड किया। तो इस तरह सर ट्रेन और पुल दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बना देंगे सर, टोटल डिस्टेंस बनाएंगे, टोटल कुल दूरी या टोटल डिस्टेंस बनाएंगे। और अब आप सबको पता है अब क्या करना है, अब तो सर कुछ नहीं करना, 160 मीटर ऊपर लिखा जाएगा, नीचे 80 मल्टीप्लाई 5/80 लिखा जाएगा, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, फिर जो कटे उनको काट देंगे, और इजीली हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेकंड में आंसर। सर सेकंड में क्यों आएगा, क्योंकि सर अभी कन्वर्ट होकर किस में चला गया है, सेकंड में, इसलिए सर ये है यहाँ पर 160 80
मल्टीप्लाई 5 और ये 18 अपना ऊपर चला जाएगा, 89 आ जाएगा, और फिर इसको आप सोल्व करोगे तो फिर इसका आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन समझने की बात क्या थी, समझने की बात ये थी कि सर जब ट्रेन अगर पुल को पार कर रही है, जब ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो वो केवल ब्रिज की लेंथ को ही कवर नहीं करती। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल ब्रिज की लेंथ को ही दूरी मान लेते हैं, लेकिन ट्रेन खुद को कवर कर रही है, वो वाली डिस्टेंस कहाँ लेके जाओगे आप, वो वाली डिस्टेंस भी तो आपको कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन अगर यहाँ तक थी तो यहाँ से यहाँ तक भी तो आई है पूरी कवर करके। तो वो पूरी ट्रेन जब जाएगी, देखो अभी इसने ट्रेन ने इस ब्रिज को क्रॉस नहीं किया, जब ये ट्रेन पूरी बाहर आ जाएगी, ये यहाँ जाएगा, ये लास्ट वाला इसको क्रॉस कर देगा, तब माना जाएगा कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर दिया है, ट्रेन ने पुल को पार कर लिया है। तो उसमें ट्रेन की लेंथ भी साथ में प्लस करोगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास में क्या रहेगी, ये वाली डिस्टेंस रहेगी, और जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो उस समय पुल को कैसे पार करेगी, वो वाला क्वेश्चन इस तरह से सोल्व आउट होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर जो ट्रेन की स्पीड या जो रेल की चाल है वो हमारे पास में 60 किलोमीटर पर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ये ब्रिज है, और इस ब्रिज को जब क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, और ट्रेन जब इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है, पुल को पार कर रही है, तो इसको टोटल टाइम लगता है सर 18 सेकेंड्स का, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेन की आपको लेंथ गिवन है, रेल की लंबाई दे रखी है 120 मीटर, और आपको ब्रिज की लेंथ या आपको पुल की लंबाई आपको पता करनी है, ठीक है सर। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या पता है सर। एक तो हमें चाल पता है, और एक हमें समय पता है। चाल और समय, स्पीड और टाइम हमें पता है, ठीक है। और ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ कहाँ होती है सर, ट्रेन और ब्रिज की लेंथ कहाँ होती है, जब सर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो पता चलता है सर दोनों दूरी के अंदर होती है, दोनों डिस्टेंस के अंदर होते हैं। जो भी लेंथ होती है, लेंथ को क्या कहते हैं सर, डिस्टेंस या दूरी कहते हैं लेंथ को ही। तो सर ये जो आपको जो ब्रिज और ट्रेन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सर, हमारे पास में डिस्टेंस बनाते हैं। तो सर डिस्टेंस या फिर सर जो दूरी होगी, इसी दूरी के अंदर दोनों मिले होते हैं, एक तो ट्रेन मिला होता है और एक ब्रिज, दोनों मिलकर पुल और रेल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सर, कुल दूरी या फिर टोटल डिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है सर। इसमें से आपको क्या पता है सर, हमें ट्रेन की डिस्टेंस पता है कितनी, 120 पता है। आपको ये वाली फाइंड आउट करनी है सर। अगर हमें टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी पता चल जाएगा तो उसमें से 120 को घटा देंगे, 120 माइनस कर देंगे, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन सर पहले टोटल डिस्टेंस तो पता करें। अब टोटल डिस्टेंस किसके फॉर्मूले से निकलेगी, टाइम के फॉर्मूले से तो निकलेगी नहीं, डिस्टेंस के फॉर्मूला से फाइंड आउट होगी। तो सर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, डिस्टेंस का फॉर्मूला सीखा था टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। दूरी का जो सूत्र था हमारे पास में क्या था सर, दूरी का सूत्र था चाल गुणा समय या समय गुणा चाल, एक ही बात है, चाल गुणा समय या समय गुणा चाल। लेकिन सर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, जबकि हमें ये मीटर में दिया हुआ है और ये सेकंड में दिया हुआ है। इसको मतलब कि सर इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा सर, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। चलिए सर फिर जो आपके पास में जो स्पीड है, जो आपके पास में स्पीड है या फिर सर जो चाल है, वो हमारी किसमें है सर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमें चेंज करके किसमें लेके जाना है सर, मीटर पर सेकंड में लेके जाना है। तो यही हो गया फिर से बात सर, ग्रेटर जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, स्मॉलर की तरफ। तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5/18 से, क्योंकि दो ही तो वैल्यू होती है, 18/5 या 5/18, तो स्मॉलर से होगा कौन सर, ये 60। तो सर ये हमारे पास में क्या आ गई सर, हमारे पास में चाल या स्पीड आ गई, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस के फॉर्मूला या दूरी का सूत्र में क्या होता है, चाल गुणा समय, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो सर स्पीड तो यहाँ लिख ही देंगे, 60 मल्टीप्लाई 5/18, और मल्टीप्लाई, क्योंकि यही तो है ना, ये तो स्पीड हो गई, और स्पीड के मल्टीप्लाई में कौन होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड तो पूरी लिखनी पड़ेगी जब पूरी है तो, और टाइम लिखना है। टाइम कितना है सर, 18 सेकेंड्स। टाइम कितना है हमारे पास में, 18 सेकेंड्स हमारे पास में क्या है टाइम, और ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है सर, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इसका इसकी वैल्यू क्या रही थी, मीटर पर सेकंड, ये रहा मीटर पर सेकंड, और मल्टीप्लाई में क्या रहा सर, ये टाइम सेकंड रहा, ठीक है। अब देखो कुछ हट रहा है उसे हटा देते हैं सर, पता चला कि ये 18 से 18 हट ही जाएगा, 18 से 18 हट ही जाएगा, और ये सेकंड से यहाँ पर सेकंड हट जाएगा, और पीछे ये दोनों आपस में अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, अगर आप 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 300, और पीछे क्या रहा सर, मीटर रहा। तो सर कुल दूरी या टोटल डिस्टेंस हमारे पास में कितनी हो गई, 300 मीटर, या 300 मीटर हमारे पास में क्या रही सर,
टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस या फिर सर कुल दूरी हमारे पास में कितनी है सर, 300 मीटर है। अब सर इस 300 मीटर के दो पार्ट्स बना दिए थे हमने, कौन कौन से बना दिए थे सर, एक पार्ट था हमारे पास में कौन सा सर, एक इसमें ट्रेन थी और एक इसमें ब्रिज था। ट्रेन की लेंथ हमें कितनी पता थी सर, 120 मीटर, 120 मीटर हमें ट्रेन की लेंथ दी हुई थी, 120 मीटर। तो सर ब्रिज कितना बच गया, 300 में से माइनस कर दो सर, 300 टोटल है उसमें से 120 माइनस कर दो, 0 8 और 2 माइनस 1 तो 1, तो ये आ गया सर 180 मीटर। 180 मीटर हमारे पास में क्या रहेगी सर, हमारे पास में ब्रिज की लेंथ या फिर पुल की हमें हमारे पास में लंबाई कितनी रहेगी सर, 180 मीटर आ गई। क्यों, क्योंकि सर देखो टोटल डिस्टेंस पता करनी थी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बस आपके समझने का है, बाकी आपको सबको पता है कि सर ब्रिज की लेंथ कहाँ मिलेगी, डिस्टेंस में मिलेगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा ले, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय गुणा चाल। अब पता चला कि सर जो आपकी जो स्पीड या चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, बदल के मीटर पर सेकंड में लिया है 5/18 से करके। अब स्पीड 60 मल्टीप्लाई 5/18 और टाइम इज इक्वल टू 18, 18 से 18 घट गया, 60 मल्टीप्लाई 5 300, 300 में से 120 ट्रेन है तो पीछे कितना रह गया, 180 मीटर जो ब्रिज रह गया। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार इसको वापस देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को अगर कवर करेगी, किसी स्टेशन को कवर करेगी, तो पहले वो पूरे स्टेशन या प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करेगी और उसके बाद में फिर जो खुद की लेंथ होगी, जो ट्रेन की खुद की लेंथ होगी उसको भी कवर करेगी, ठीक है। उसके बाद में ट्रेन खुद की लेंथ को भी कवर करेगी, पहले पूरे प्लेटफॉर्म को कवर करेगी और उसके बाद में खुद की लेंथ को कवर करेगी, तो दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएगी। मान लो कोई बस है और बस अगर ट्रेन को कवर कर रही है तो भी सर पहले ट्रेन की कवर फिर बस की कवर। अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को अगर क्रॉस कर रही है तो फिर खुद की लेंथ होगी, किसी खंबे को, पोल को या किसी ट्री या फिर कोई पेड़ है उसको अगर कवर कर रही है तो भी सर ट्रेन खुद की लेंथ को करेगी क्योंकि इनकी कोई लेंथ नहीं होती। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है ना, ए मैन, जो मैन इज रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स ट्रेन, तो ये इसकी तरफ दौड़ रहा है, रेल की ओर दौड़ रहा है और रेल हमारी इधर से आ रही है, रेल हमारी इधर से आ रही है। तो अगर हम मान लें, अब आपको ये पूछा कि ये ट्रेन जो है वो इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी, ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, आपको मान लो ये पूछ रहा है, तो क्या होगा सर, होने को क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी ट्रेन को, पहले तो ये पता चलना चाहिए कि टोटल ट्रेन को डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी। तो सर जब व्यक्ति अगर चल रहा है, कोई मेन अगर इसके सामने दौड़ रहा है, कोई पर्सन है, तो सर वहां तो लेंथ खुद की होगी, वहां तो लेंथ क्या होगी, खुद की होगी, क्योंकि हमें तो क्या पूछा, टाइम पूछा ना। सिंपल सी बात है, देखो आपको मैं कह दूं कि ये जो रनिंग कर रहा है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रहा है और ये जो आपके पास में ट्रेन रनिंग कर रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रही है। और इसको मैं मान लेता हूं कि ये 140 मीटर इसकी क्या सर, इसकी डिस्टेंस है, किसकी सॉरी लेंथ किसकी, ट्रेन की है। अब आपको क्या पूछा है कि सर जो ट्रेन है वो ये जो व्यक्ति है इसको कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, तो क्या पूछा है, टाइम पूछा है। और टाइम का तो एक ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिक्स फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, समय का सूत्र क्या होता है सर हमारे पास में, दूरी बट्टे चाल, ये एक फिक्स फॉर्मूला है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो सर एक तो हमें डिस्टेंस बता दो, एक हमें स्पीड बता दो, हम इजीली बता देंगे कि ये कितने समय में पार करेगी। तो आपको डिस्टेंस तो आपको पता है क्योंकि सर इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई लेंथ नहीं है, तो डिस्टेंस तो कितनी रहनी है, 140 मीटर ही रहनी है। डिस्टेंस कितनी रहनी है, 140 मीटर ही रहनी है। लेकिन सर स्पीड कौन सी काम में ले, 10 किलोमीटर पर आवर ले या 60 किलोमीटर पर आवर ले। आपको भी याद आएगा कि सर आपने एक रिलेटिव स्पीड बताई थी, जब आपके पास में डबल स्पीड हो उस समय में रिलेटिव स्पीड या हमें सापेक्ष चाल काम में आती है, क्या आती है सर, रिलेटिव स्पीड या फिर सापेक्ष चाल काम में आती है। अब याद करो, जब दो एक तरफ आ रही हो तो दोनों एक जगह आकर क्या हो जाएगी सर, मिल जाएगी। इसका मतलब कि सर यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल होगी वो प्लस होगी, तो 60 तो इसकी और 10 उस पर्सन की, टोटल मिलाकर कितनी होगी सर, 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास में क्या होगी सर, रिलेटिव स्पीड होगी, या हमारे पास में क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी। सभी को पहले बता दूं, ध्यान केवल मेरे शब्दों पे और मेरे लिख रहा हूं उस पे ध्यान देना, आपको सारी बातें की समझ में आ जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि सर जब ये लिख रहे तो सर क्या बोल रहे थे, ये लिख रहे थे उस समय सर क्या बोल रहे थे, ठीक है। अब देखो
70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सर ये तो मीटर में है, तो इसको फिर चेंज करो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो सर 70 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख दो सर, उसके बाद में ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि स्पीड या चाल हमारे पास में आ गई। तो 70 मल्टीप्लाई 5/18, अभी 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 140 मल्टीप्लाई 18/70 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद में आप इजीली इसको सोल्व कर लोगे, 70 को 2 से काटोगे तो 18, अगर मैं 70 को 2 से हटा सकता हूँ, 2 टाइम्स हट जाएगा, और 18 टू जा कितना हो गया 36, और 36/5, और ये सब कुछ में बदल गया सर सेकंड में, क्योंकि यहाँ से टाइम की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, सेकंड। तो 36/5 सेकंड, इसको पॉइंट में भी आप निकाल सकते हो। लेकिन सर हमने यहाँ से क्या सीखना, देखो यहाँ से सीखा क्या, वो इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ से ये बात सीखनी थी कि मान लो कि कोई जरूरी थोड़ी कि आपको पर्सन खड़ा ही हो। अगर मान लो ये एक ही जगह होता तो उसकी कोई स्पीड नहीं होती, तो फिर तो सिंगल इसकी स्पीड काम में ले लेते, जैसे हमने पोल में काम में लिया था। अगर मान लो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और उसको क्रॉस कर रहे तो उसकी स्पीड ही नहीं है। तो जब इसकी स्पीड ही नहीं है, अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति आपके पास है, मान लो कि यहाँ पे खड़ा है और उसको क्रॉस करे तो इसकी स्पीड ही नहीं है, तो इसकी स्पीड ही काम में आएगी। लेकिन अगर मान लो कोई कार, कोई बस, कोई ट्रेन या फिर कोई पर्सन इसके सामने है, इसकी एक साथ एक ही दूरी में हो सकता है, अभी तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में अगर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस समय हमें कैसे टाइम फाइंड आउट करना है, वो हमें यहाँ से सीखना था। उस समय किस क्या काम आएगी सर, स्पीड काम में नहीं आएगी, रिलेटिव स्पीड काम में आएगी। उस समय चाल नहीं, सापेक्ष चाल काम में लेंगे, क्योंकि हमारे पास में डबल स्पीड हो गई। तो डबल स्पीड को पहले रिलेटिव स्पीड में कन्वर्ट करो, सापेक्ष चाल में बदलो। अब सापेक्ष चाल या तो प्लस होगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, विपरीत दिशा में होंगे तब प्लस कर देंगे, और समान दिशा में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम और इसको अच्छे से सीख लेंगे। लेकिन अभी सीखने के लिए ये है कि आदमी की कोई चाल नहीं होती, व्यक्ति की कोई चाल नहीं है, पर्सन की कोई चाल, कोई सॉरी चाल नहीं, कोई डिस्टेंस या लेंथ नहीं है, तो केवल लेंथ ये काम में आएगी। लेकिन स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ी, सापेक्ष चाल पता करनी पड़ी, और उसके बाद में हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले 3 ही फॉर्मूले काम में आएंगे, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। उन 3 फॉर्मूला के ऊपर ही हम पूरे काम कर देंगे। तीनों सूत्र याद रखना, पूरे तीनों सूत्र का यूज करते हुए हम क्या करेंगे सर, इनको सोल्व करेंगे। इसके आगे बाद में कोई और है क्या, ये देखो, ये जो थिप और पुलिस वाला है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सापेक्ष चाल वाला, ये हम कल पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हमने ये देखा कि जब ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो तो क्या डिस्टेंस होगी, दोनों की मिलाएंगे। जब ट्रेन अगर किसी पुल या किसी ब्रिज को पार कर रही हो तो ट्रेन की दोनों की लेंथ होती है, पहले ब्रिज की फिर ट्रेन की होती है। इसके अलावा देखा कि जब किसी पोल, किसी पोल हो या ट्री हो, या फिर कह सकते हैं कि हम पर्सन हो, व्यक्ति, पुल, खंबा, ऐसे सॉरी व्यक्ति हो, खंबा हो, या फिर अपने पास में कोई पेड़ हो, उस समय केवल क्या होते हैं सर, केवल ट्रेन की खुद की लंबाई होती है, उनकी कोई लंबाई नहीं होती। हाँ, अगर पर्सन दौड़ता हुआ आ जाए तो उस समय हमें सापेक्ष चाल काम में लेनी पड़ेगी, लेकिन लेंथ वही होगी। और लेंथ ही क्या हो जाएगी सर, लेंथ ही हमारी डिस्टेंस बनती है। जो ट्रेन की लेंथ होती है वो ट्रेन की लेंथ ही सर क्या बनती है, हमेशा यहाँ पर सर डिस्टेंस बनती है, ध्यान रखना। तो इस तरह से इस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किया, और कल फिर हम और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। जैसे इसके अंदर ये थिप, और ये जब थिप आगे चल रहा हो या फिर एक व्यक्ति आगे चल रहा हो, दूसरा उसके पीछे से, उसको कितने समय में उसको पकड़ लेगा। सेम है, रिलेटिव स्पीड काम आएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों की माइनस हो जाएगी, और इस तरह फिर उनकी डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये फिर मैं कल आपको और अच्छे से पूरी विजुअली सिखाऊंगा ना, जैसा हमने आज विजुअली सीखा, ट्रेन को चलते हुए देखा, हमने वास्तव में देखा कि सर ट्रेन जब चल रही होती है तो एक्चुअल में होता क्या है इनके साथ में, ये क्यों ट्रेन इसके ब्रिज वाली में डिस्टेंस में प्लस होती है। ये इसलिए प्लस होती है क्योंकि सर जब ट्रेन यहाँ से अंदर चलने स्टार्ट की तो ये वापस क्रॉस करेगी, तो पूरी क्रॉस करेगी, खुद को भी क्रॉस करेगी और पुल को भी क्रॉस करेगी। इस तरह विजुअली सीखा था। कल कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे इसी तरह हम टाइम डिस्टेंस को समझते हुए और पूरा करते हुए करेंगे। बाकी क्वेश्चंस पर कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।